2019 में गलवान घाटी वाली घटना के बाद से भारत लगातार चीन से अपने रिश्तों को कम करने पर जोर दे रहा है और यही वजह है कि 2019 में ही भारत सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम को एक बड़ा बूस्ट दिया गया था। हालांकि यह प्रोग्राम पहले से ही कंटिन्यू था, लेकिन भारत सरकार ने 2019 में मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बजट इन्वेस्ट किया था। इसी बीच साल 2020 में भारत सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत को भी काफी ज्यादा प्रमोट किया गया, जिसके बाद भारतीय इंडस्ट्री ने बहुत सारी ऐसी चीजों का प्रोडक्शन किया जिसके लिए भारत चाइना जैसे देशों पर पूरी तरह से निर्भर था। हालांकि इसी बीच आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट के तहत भारतीय मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने पर एक बड़ा संकट पैदा हो गया है, जिस पर भारत सरकार भी कड़ा एक्शन लेते दिख रही है। फेमस मीडिया हाउस द क्विंट में छपी एक खबर के अनुसार सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज के चलते अमेरिका में कई ऑटोमोबाइल प्लांट बंद होने के बाद अब भारत में भी इसका संकट काफी ज्यादा मंडराने लगा है और इसी संकट की वजह से पिछले साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जो $1 बिलियन अवेलेबल करवाए थे उनके भी बर्बाद होने का खतरा पैदा हो गया है। जानकारी के लिए बता दें कि सेमीकंडक्टर्स का 60% से भी ज्यादा भाग ताइवान अकेले प्रोड्यूस करता है, लेकिन कोरोना की वजह से अब ताइवान भी अपने इस काम को परफेक्टली नहीं कर पा रहा है, जिसके बाद भारत ने सेमीकंडक्टर चिप के प्रोडक्शन में कूदने का फैसला किया है। द क्विंट में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार की तरफ से अगस्त के पहले हफ्ते में अमेरिका, जापान और ताइवान के भारतीय डिप्लोमेट्स को फोन करके ऑटो इंडस्ट्री के स्ट्रगल के बारे में बताया गया है कि कैसे सेमीकंडक्टर चिप की वजह से भारत की एक बड़ी इंडस्ट्री बंद होने की कगार पर है। और इन सारी चीजों के बाद भारत की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी टाटा ने भारत सरकार की मदद से सेमीकंडक्टर चिप को प्रोड्यूस करने का फैसला किया है। फिलहाल बहुत सारे लोगों का मानना है कि भारत में सेमीकंडक्टर चिप का प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उतने परफेक्ट लेबर मौजूद नहीं है। हालांकि उन लोगों के लिए साल 1999 की उस घटना को याद करना जरूरी है जिसमें कार निर्माता कंपनी फोर्ड ने टाटा की कॉमर्शियल व्हीकल को एक्वायर करने से मना कर दिया था और बाद में टाटा ने उसी फोर्ड की कई नामचीन फ्रेंचाइजीज को अपने नाम किया। खैर, आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत सरकार के द्वारा उठाया गया यह कदम बहुत बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि यदि भारत इसमें सफल हुआ तो एशिया में चीन के बाद भारत दूसरा ऐसा देश बन जाएगा जिस पर बाकी के देश डिपेंड होने लगेंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार ने यह फैसला लेकर सही किया, हाँ या नहीं? इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।